ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तजनों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। हमारी जो कथा चल रही है श्री शिव महापुराण वैभव संहिता से चल रही है। भक्तजनों, सभी के दुख को दूर करने वाली श्री शिव महापुराण कथा है। जो भी शिव महापुराण कथा को सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट आते, घर में सुख शांति समृद्धि बनी होती, धन की पौत्री प्राप्ति होती। जय सीताराम जय सीताराम। उससे पहले मैं आप सभी को गणेश वंदना, शिव वंदना और गुरु वंदना सुना जा रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्बू पलुचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते हे नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा मंगल मूल सुजान कादुद्यादास तुम देव अभय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निभ विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरणम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतले निजा भवानी पति नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर सतोखिली गुरु सदा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतम हिदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत सप्रेम दिज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गत गत समुझ घोर गति मोरी। बोलो हरे हरे महादेव तुम सदा जय जय कराय नमो नमः। नीलकंठाय माता गौरा पार्वती सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। जय श्री गुरु जय श्री सदा जय जय कराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकारे हे संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जय करानम। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभो हरे हरे महादेव शिव शंभो हरे हरे महादेव शिव शंभो हरे हरे महादेव शिव शंभो। भक्तों, सबको सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 की लूटे लूट सके तो लूटे काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्तों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत घुमाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिवहरि का भजन हो। जय सीताराम ने। भक्तों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। हमारी पूरी कथा सुनने के लिए श्री शिव महापुराण पूरी कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। जय सीताराम। मैंने जो कल कथा आपकी सुनाई थी, परम धर्म का प्रतिपादन, सेवा गम के अनुसार पशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन की कथा, जो आज भक्तों मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। श्री शिव महापुराण कथा मेरी चल रही यूट्यूब चैनल के माध्यम से। भक्तों, मेरी श्री शिव महापुराण कथा पूरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं कि आप लोग डायरेक्ट कथा लेने का अनुभव ले सके। जय सीताराम जय सीताराम। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, पशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारणी की महानता। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट होंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और धन की प्राप्ति होगी और शांति बनी रहेगी। जय सीताराम जय सीताराम। सभी को दुख दूर करने वाली श्री शिव महापुराण कथा है, इसको समय निकाल कर जरूर सुने। जय सीताराम जय सीताराम। आप भक्तों, ऋषि बोले भगवान
हम परम उत्तम पशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पशु पशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा कि मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थ जिसका अर्थ वर्षीय अर्थ वशिष्ठ में वर्ण है, तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित, चित्रा से चित्रा से युक्त पौर्णमास की इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत जो शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत गोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पशुपात व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर ना जाए तब तक के लिए, अथवा 12 छा या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12 छा 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 6 या 12 छा 3 या 1 दिन के लिए व्रत की दीक्षा लें। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चूरू से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां दें। उस समय वह बराबर यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो यह तत्व है सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, पांचों भूत, उनकी 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय त्वचा आदि, 7 धातु, प्राण आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह एक ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल अहिविष खाकर रहे। जब रात बीत कर प्रातः काल आए, तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निहार कर रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्र अग्नि का उपसार करें। तदंतर यंत्र पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सिर मुड़ा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करें। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करें, या वस्कल या बलकल पहन कर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले लें। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करें। बिरजा
अग्र से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्रहित भस्म अर्थात 6 अर्थ वेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल लें। इसी इसी क्रम से प्रणाम या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रसुम त्रसुम आदि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें। 3 संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इसी प्रकार पशु व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का प्रत्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हो, उसमें कणिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाए। ध्यान भाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी ना मिले तो केवल भावनामय कमल समर्पित करें। उस कमल की कणिका में मिट्टी का कणिका में पीठ का सहित छोटे से स्थापित मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना करनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकाश से मूर्ति कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्णित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषित शिवलिंग का अनुरूपण करके बेलपात्र लाल कमल श्वेत कमल नील कमल अनन्य सुगंधित पुष्प पवित्र एवं उत्तम पन्न तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अवचरणा करें। फिर धूप दीप और निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषता ये सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो और नियम पूर्वक उपार्जित हुई हो। बेलपात्र उत्पल और कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बेलपात्र को विशेष यंत्र पूर्वक जुटाएं। उसे भूल कर भी ना छोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बेल पात्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अधर उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और अलेप चंदन के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख से चंदन, तत्पुरुष नामक मुख से हरिताल और ईशान नामक मुख से भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह अलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए
श्वेत अगूर अगूर का धूप देना चाहिए। सतपुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगूर के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गूगल सद्दोजात मुख के लिए सुगंधित तथा ईशान के लिए भी उसीर उसीर आदि धूपों को विशेष रूप से देनी चाहिए। सरकरा मधु कपूर कपिला गाय का घी चंदन का चूरा तथा अगूर नामक काष्ठ आदि का चूर्ण इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप उपयोग के योग बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम अवर्ण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही ब्रह्मा अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथम वर्ण की पूजा हो जाने पर द्वितीय वर्ण में चक्रवर्ती विग्रह ईश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय वर्ण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे अवर्ण में सभी गणेश्वर पूजनीय है और पंचवर्ण में कमल के ब्रह्म भाग में क्रमशः 10 दिग्पालों उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वही ब्रह्मा के मानस गुरुपुत्रों की समस्त ज्योतिर्गणों की सब देवी देवताओं की सभी आकाश चरणों की पाताल वासियों की अखिल मुनीश्वरों की योगियों की सब योगियों की द्वादश सूर्यों की और मृतकाओं की गणेशों सहित गणों सहित क्षेत्रपालों की और इसी समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूषित मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। बोलो हर भक्तों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। पशुपत व्रत क्या है उसकी मैं कथा सुना रहा हूँ। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट होंगे, घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। भक्तों, मेरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग श्री शिव महापुराण कथा देख रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बोलो जय सीताराम, जय सीताराम। उचित इसी प्रकार अवर्ण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यजन सहित मनोहर आभिष निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तंबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारे, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित सैया समर्पित करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। रजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्रह्मा की पूजा करें। इसके बाद अदर और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता विसर्जन करें। फिर अग्रदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित करें। गुरुओं और ब्राह्मणों तथा विशेषता तथा व्रतधारियों की पूजा करके समर्थ हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षात्र
भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। वसम पर तरण तरण पर अथवा चीर या मृग चरम पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रया नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण पर्यंत पाखंडी पतित रजस्वला स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंजन आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगे रहे। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा क्या करें इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करें। प्रमादवश यदि वैसा शरण बना जाए तो उसके गुरु लगाव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समर्पित पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण ना करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृषो सतरग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करें। यह संक्षेप से इस व्रत की समान विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में भक्तों में YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। हमारी कथा चल रही पूर्व संहिता से। भक्तों, जो भी श्री महापुराण कथा सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि मिलती और धन की प्राप्ति होती है और पुत्र पौत्र की प्राप्ति। जय सीताराम, जय सीताराम। भक्तों, अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नील कमल का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भद्र मास में पूजन के लिए भद्रराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। और अश्विनी मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिकीय मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में मेदु मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फागुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र मास में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग की पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के ना मिलने पर सभी मासों में सुवर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सुवर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लोहा आदि या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववर्त विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषता व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठे हाथ में कुश ले
प्राणायाम करके सदाशिव सदाशिव का ध्यान करते हुए तथा शक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववर्ती आज्ञा लें। हाथ जोड़ नमस्कार करके जय भोलेनाथ नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्कृष्ट उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहे शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड चीर जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाश मंत्र का जप करें। जो अत्यंत दीक्षा ग्रहण करें। अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापशुपात जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। जो 12 दिनों तक विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी नैष्ठिक के भी ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो 2-3 दिन या 1 दिन इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर बल है, वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समय में भस्म लगाए रहता है, वह वीरवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्म अग्नि के सहयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है, वह भस्मानिष्ट कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुष्ट रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भस्मित करता है, इसीलिए भस्मित कहा गया है। तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति ईश्वर कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महत्व को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। वह महेश्वर परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म इसे भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसीलिए सर्वथा पर्यंत करके पशुपात व्रत अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। जय भोला तुम सदा से। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तों, मैंने YouTube चैनल के माध्यम से जो एक कथा सुनाई है, पशुपत और भस्म स्नान की कथा, जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी और माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सभी सदा कृपा बना रखें। राम की लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पुत्र हनुमान की जय, बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराय नमो। तेरी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, दीन दयाल बिरद संभारे,
हरौ नाथ मम संकट भारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भय आजो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भय आजो। तो जय सीताराम। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हर महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु। भक्तों, सीताराम 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 सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे। भक्तों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को सिर से माँ पुराण कथा सुनाऊं। मेरी पूरी सिर से माँ पुराण कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी सनातनियों को जय सीताराम, जय सीताराम।